Bismillahirrahmanirrahim. We are going to study about anti-viral medications, जिसमें we'll be having particular focus on the anti-herpes medications. ठीक है, तो स्टडी के वायरस जो है उसके रेप्लिकेशन के स्टेप्स क्या होते हैं और फिर हम कौन से मेडिसिन देते हैं टू इनहिबिट अ पर्टिकुलर स्टेप. वी आर गोइंग टू लुक एट दिस टेबल हेयर. सबसे पहले क्या होता है, जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ द वायरल अटैचमेंट एंड एंट्री, एंड दैट इज़ ब्लॉक्ड बाय डोकोसिनल, which is a herpes simplex virus medication, and a fusion and an entry inhibitor which is used for HIV. If there's any good student around who could name के anti-herpes में ये कौन से होते हैं फ्यूजन और एंट्री इनहिबिटर्स. सो मैराविरॉक होता है एंड एनफ्यूवर्टाइड. फिर उसके बाद जो पेनिट्रेशन है उसमें दैट इज़ इनहिबिटेड बाय इंटरफ्यूरॉन. हर्पीज़ इट्स नॉट हर्पीज़, इट्स हेपेटाइटिस बी एंड सी. फिर उसकी अनकोटिंग होती है, ठीक है, एंड दिस अनकोटिंग स्टेप इज़ ब्लॉक्ड बाय एमेंटाडीन एंड रोमेंटाडीन इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस. फिर उसके बाद इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनसाइड, नहीं बल्कि वो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल आरएनए है तो वो आरएनए से डीएनए बनने की कोशिश करता है, ठीक है. डीएनए तो डीएनए अपनी रेप्लिकेशन करता है. सो दैट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट इज़ ब्लॉक्ड बाय the NRTIs and the NNRTIs, that is the nucleoside and the non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, ठीक है. and that is in case of HIV, and the nucleoside and the nucleotide analogues जैसे भी हम पढ़ेंगे that is acyclovir, ganciclovir, famciclovir, ठीक है. In herpes simplex and HPV, then there is an integrase inhibitor in HIV that is named raltegravir. देन उसके बाद हम वायरस वंस इट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द सेलुलर डीएनए, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, दैट इज़ ब्लॉक्ड बाय प्रोटीएज इनहिबिटर्स HIV एंड हेपेटाइटिस सी वायरस. उसके बाद देयर इज़ अ पैकेजिंग एंड एन असेंबली, ठीक है, एंड देन देयर इज़ अ रिलीज ऑफ द वायरस व्हिच इज़ ब्लॉक्ड बाय द न्यूरोमिनेटेज इनहिबिटर्स इन प्लेस ऑफ इन्फ्लुएंजा. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम लोग फोकस करेंगे सबसे पहले ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस मेडिकेशंस. अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि एसाइक्लोविर, पेनसाइक्लोविर एंड गैनसाइक्लोविर दे यूज़ द वायरस स्पेसिफाइड थाइमिडीन काइनेज एंड वो अपनी मोनोफॉस्फेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं, एंड देन यूजिंग द होस्ट काइनेजेस दे आर कन्वर्टेड इनटू द डाइफॉस्फेट एंड द ट्राइफॉस्फेट फॉर्म. वंस दे आर कन्वर्टेड इनटू द ट्राइफॉस्फेट फॉर्म दे आर एक्टिव टू परफॉर्म देयर एक्शन. इट कैन बी आइदर द इनकॉपरेशन इनटू द वायरल डीएनए, वायरस के डीएनए के अंदर इनकॉपरेट होंगे. तो अगर वायरस के डीएनए के अंदर इनकॉपरेट होंगे तो उसके जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इनकॉपरेट नहीं हो सकेंगे, दैट विल एक्चुअली लीड टू अ डिफेक्टिव डीएनए चेन, ठीक है ना, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अ चेन टर्मिनेशन, ठीक है. एंड समटाइम्स इट इज़ लाइक दे कॉम्पेटिटिवली inhibit the viral DNA polymerase that is responsible for the replication of the viral genome, ठीक है, जिसकी वजह से इनहिबिशन हो जाती है ऑफ द वायरल डीएनए सिंथेसिस. सो ये एक्शन हो गया हमारे पास गैनसाइक्लोविर, पैनसीसाइक्लोविर एंड गैनसाइक्लोविर, ठीक है. सो जो एसाइक्लोविर है दैट इज़ बेसिकली न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, इट इज़ बेसिकली अ गोनासिन एनालॉग, एंड जो गैनसाइक्लोविर है वो वैसे ही एनालॉग है एसाइक्लोविर का. और जो पेनसाइक्लोविर है, pencyclovir is again an acyclic guanosine analog. So they're guanosine analog, and at this step they're definitely going to compete with the guanine nucleotides. ठीक हो गया. अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग trifluoride and cytofovir. So they're not actually inhibiting these steps, they're actually acting on these steps. Again जो trifluoride है that is again a pyrimidine nucleoside analog. सो अगैन ज़्यादातर जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं वो दे आर एक्टिंग एट दिस स्टेप, ठीक है, दे आर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स, ठीक है. हम लोग ये वाले मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो वी हैव गॉट दिस ट्राइफ्लूवर्टाइड एंड दैट इज़ अगैन अ पायरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग. इट हैज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ प्रीटी मच सिमिलर टू थाइमिडीन. सो अगैन ये भी यही कह रहा होगा कि इट विल इनकॉपरेट इंस्टेड ऑफ थाइमिडीन in the viral DNA and that will lead to chain termination. ठीक हो गया. Now let's talk about the cytofovir. Cytofovir जो है it is again a nucleotide analog and it's a nucleotide analog of cytosine. So इसने भी क्या करना है कि cytosine की जगह incorporate होना है. But the interesting fact about trifluoride in cytofovir is that they are nucleotides and not nucleosides. पीछे जो हम पढ़े थे ना
acyclovir, ganciclovir, and penciclovir, they were nucleosides. So they actually needed the virus-specified thymidine kinase for activation into a monophosphate. ठीक है, लेकिन ये जो trifluoride है, since they're nucleotides and trifluoride is a thymidine analog and cidofovir is a cytosine analog, they only need the host kinases so that they can be activated into diphosphate and ultimately triphosphate. Now let's talk about fosacarnet. Fosacarnet is a little different. It is not a purine or a pyrimidine analog. It is rather a pyrophosphate derivative, and it does not require activation by the viral or cellular kinases. So it's only a pyrophosphate. It does not have that sugar ring. Okay? It is going to act at this level that it will cause the competitive inhibition of the viral DNA polymerase and the inhibition of the viral DNA synthesis. I want to tell you कि जो आपके पास acyclovir है that acts on both of these steps. ठीक है, जो rest हैं ठीक है वो mostly incorporate होते हैं into the viral DNA, and the fosacarnet is going to act on this step by causing the competitive inhibition of the viral DNA polymerase. So let me read the lines in the book. Fosacarnet works by reversibly inhibiting the viral DNA and RNA polymerases, thereby interfering with the viral DNA and RNA synthesis. ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो कब डेवलप हो सकती है अगेंस्ट दीज मेडिकेशंस. सो इफ़ देयर सम चेंजेस इन द थाइमिडीन काइनेज, इफ इट्स ऑल्टर्ड और इट्स डेफिशिएंट, if there is some changes at the level of the viral DNA और RNA polymerase, ठीक है ना, उसमें कोई resistance आ गई है, so there can't be sufficient competitive inhibition with that. ठीक है, जैसे fosacarnet के बारे में लिखा हुआ है that mutation of the polymerase structure is responsible for the resistant viruses. ठीक हो गया? Okay. Also, you should know that between acyclovir, penciclovir and ganciclovir, there is a sufficient cross resistance that does exist. अगर आपके पास thymidine kinase deficient होगा, you won't be able to find sufficient amount of triphosphate and diphosphate. As long as ये acyclovir activate नहीं होंगे inside the genome or inside the cell of the virus, ठीक है, तो वो एक्टिवेट नहीं होगा और अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो एक और जगह लिखा हुआ है ganciclovir के बारे में दैट रेजिस्टेंट साइटोमेगालोवायरस स्ट्रेन्स हैव बीन डिटेक्टेड दैट हैव लोअर लेवल्स ऑफ ganciclovir ट्राइफॉस्फेट. मतलब अगर ट्राइफॉस्फेट जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पा रही. Alright, enough about the mechanism. Now let's study the indications and the adverse effects of these drugs. सबसे पहले let's move on to trifluoride. Trifluoride जो हम लोगों ने ऑलरेडी कहा था that it's again a thymidine, a nucleotide analog. ठीक है, अब इसकी इंडिकेशन क्या है कि इसकी एक ऑफ्थैल्मिक प्रेपरेशन है that is used in herpes simplex virus, keratoconjunctivitis and recurrent epithelial keratitis. स्किन पे ठीक है हाउ या फिर आपके केराटोकंजंक्टिवाइटिस हो बिकॉज ऑफ herpes simplex virus, we give an ophthalmic preparation. ठीक है, and because of its short half-life, it has to be applied frequently in the day, during the day. The adverse effects include the transient irritation of the eye and there's a mild palpebral edema. Let's move to cidofovir. Cidofovir, which was a cytosine analog, its indication is that it is used in cytomegalovirus retinitis in patients with AIDS. And prolonged dosing interval, you have to give it intravenously. ठीक है, intravenously at spaced intervals और after longer intervals. ठीक है, अच्छा, इसके adverse effects में क्या है? Nephrotoxicity, and to reduce nephrotoxicity you can add oral probenecid and intravenous normal saline. There is again neutropenia and there is metabolic acidosis. So what are the adverse effects of cidofovir? There's nephrotoxicity, neutropenia and metabolic acidosis, and it is used intravenously for the treatment of cytomegalovirus retinitis in AIDS patient. Okay, now let's talk about fosacarnet. Fosacarnet was the only drug that was not a nucleoside or a nucleotide analog, rather it was a pyrophosphate thing. It was a pyrophosphate derivative and it would directly inhibit the DNA or RNA polymerases by competing with them. ठीक है, अच्छा, तो इसकी इंडिकेशन क्या है? दैट इट इज़ यूज्ड इन cytomegalovirus retinitis just the way we used cidofovir for the same indication and for acyclovir resistant strains. So if there's somebody who's ineffective or resistant to acyclovir, we'll be using fosacarnet. ठीक है, it is poorly absorbed intravenously, hence we have to give it it is poorly absorbed orally, hence we have to give it intravenously and we have to give frequent dosing to avoid relapses. अच्छा, ठीक हो गया.
इसके एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट नेफ्रोटॉक्सिसिटी, वी हैव गॉट हाइपोकैल्सीमिया, मैग्नीसीमिया, ठीक है, हाइपोकैलीमिया, हाइपो और हाइपरफॉस्फेटीमिया। सो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, ठीक है। अब क्योंकि पोटाशियम लेवल्स डीरेंज्ड होंगे, वी मे हैव इरिथमिया और वी मे हैव सीजर्स, ठीक है, इसकी वजह से एनीमिया भी हो जाता है, ठीक है। सो ये किसके लिए, एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स के लिए इसका मतलब है कि काफ़ी टॉक्सिक और पोटेंट भी होगा, जिसकी वजह से इसके इतने एडवर्स इफेक्ट्स हैं। नेफ्रोटॉक्सिक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस करा रहा है, ठीक है, इरिथमिया और सीजर्स हो सकते हैं, ठीक है, एनीमिया हो सकता है। एसाइक्लोविर विच इज़ यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ओरल वैल एसाइक्लोविर, ठीक है, ओरल वैल एसाइक्लोविर, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस एनकेफेलाइटिस एंड फॉर जेनिटल हर्पीज इन्फेक्शंस, जेनिटल हर्पीज एंड फॉर एनकेफेलाइटिस बिकॉज ऑफ हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस. It is given prophylactically to seropositive patients before bone marrow transplant and post-heart transplant to protect such individuals from herpetic infections. ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले या हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद इनको प्रोफाइलैक्टिकली दिया जा सकता है कि उनको हर्पेटिक इन्फेक्शन ना हो अगर वो सीरो पॉजिटिव हैं. What are the adverse effects of this drug? It can be given topically. If it is given topically, that can lead to a local irritation. If it is given orally, it will lead to the normal adverse effects, which is nausea, vomiting, and diarrhea. And if it is given intravenously, it can lead to nephrotoxicity at high doses and in a dehydrated patient. ठीक हो गया. नेक्स्ट बच्चे आपके पास आ जाता है, दैट इज़ गैनसाइक्लोविर, ठीक है ना. अच्छा, सो इसका इट कैन बी यूज्ड ओरली और इंटरचेंजेबली विद ओरल वैल गैनसाइक्लोविर, ठीक है. इसकी इंडिकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. सो साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस के लिए हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर चुके हैं. वी हैव बिन यूजिंग साइडोफोविर, वी हैव बिन यूजिंग फोसाकार्नेट, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द साइटोमेगालोवायरस प्रोफाइलैक्सिस इन द ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, ठीक है ना. अभी हम थोड़ा सा इंडिकेशंस रिवाइज करते हैं, ठीक है. ये हमारे पास ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन थी जो कि हमने कैरोटो कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है, और ये कैरेटाइटिस में यूज़ की थी. साइडोफोविर रेटिनाइटिस के लिए था. ये जो गैनसाइक्लोविर इट इज़ ऑल्सो फॉर साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस फॉर द ट्रीटमेंट एंड फॉर द प्रोफाइलैक्सिस. फोसाकार्नेट रेटिनाइटिस के लिए भी था एंड इट वॉज फॉर द एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स. Acyclovir was used for herpes simplex virus encephalitis and for genital herpes infections. It was also given prophylactically to seropositive patients. ठीक है, अब आ जाते हैं गैनसाइक्लोविर के एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है. सो इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ डोज डिपेंडेंट न्यूट्रोपीनिया, इट इज़ कार्सिनोजेनिक एंड इट इज़ ऑल्सो टेरोटोजेनिक, सो देयरफॉर इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ठीक है. सो अगर आपके पास कोई भी साइटोमेगालोवायरस रेटिनाइटिस का पेशेंट आएगा, आई थिंक इट विल बी प्रेफरेबल फॉर मी टू गिव साइडोफोविर और फोसाकार्नेट or even acyclovir, ठीक है, because they can be given during pregnancy, ठीक है. So it leads to dose dependent neutropenia. Neutropenia और किसका adverse effect था, neutropenia was an adverse effect of साइडोफोविर, ठीक है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव गॉट फैमसीक्लोविर, ठीक है, और फैमसाइक्लोविर, ठीक है. इट इज़ बेसिकली अ प्रो ड्रग एंड इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इनटू पेनसाइक्लोविर, ठीक है. पेनसाइक्लोविर ओरली ही दिया जाएगा, ठीक है. सो it is actually metabolized. It's famciclovir is a prodrug which is metabolized into penciclovir. इसकी जो indication क्या है, it can be used during shingles, it can be used in the genital herpes simplex virus infections and the recurrent herpes labialis. So lips पे herpes हो, ठीक है, genital herpes हो या shingles हो, and the adverse effects of this drug is headache and nausea. So here we complete our discussion on the anti-herpes medications. Most of them, ठीक है, were acting on this step, that is the nucleic acid synthesis. They were either nucleoside or nucleotide analogs except fosacarnet, ठीक है, which was a pyrophosphate derivative. And इनके दो ही mechanisms हैं, either the competitive inhibition with the viral DNA polymerase or incorporation into the viral DNA acting as an analog of nucleoside or nucleotide and causing premature chain termination, ठीक है. जो trifluvirtide था, it was an ophthalmic preparation. Sidofoviir was used intravenously. Fosacarnet was also used intravenously. Acyclovir can be used topically, orally, and intravenously. And ganciclovir is used. क्या मैंने लिखा नहीं है. Okay, so ganciclovir is used intravenously
ठीक है, but it can be used interchangeably with this oral van cyclovir. ठीक है, it is used in cytomegalovirus, retinitis, and immunocompromised, and for the prophylaxis, where it is having a boxed warning that it's contraindicated in pregnancy. And there's famciclovir, which is actually a prodrug, and it is metabolized into penciclovir, and that is used in shingles, labialis, and genital herpes, and its adverse effects include headache and nausea.